अस्माकं सौभाग्यं भवन्तः 85 आयुषि अत्र आगतवन्तः। एते सर्वेपि अस्माकं सन्यासिनः, साध्वी भगिन्यः, आचार्याः, सर्वेपि प्राध्यापकाः गौरवम् अनुभवन्ति। भवतां दर्शनमात्रेण ते धन्यम् आत्मानम् अनुभवन्ति। विद्वांसः भवन्ति केचनाः, परं ते शीलवन्तः न भवन्ति। केचनाः शीलवन्तः भवन्ति, विद्वांसः न भवन्ति। प्रामाणिकः एते प्रामाणिक विद्वांसः, शीलवन्तः, विद्यावन्तः, पुनश्च वेद परंपरां, ऋषि परंपरां, अस्माकं वैदिकीं संस्कृतिं ते आचरणे जीवन्ति। एतादृशाः विद्वांसः लोके अस्मिन् दुर्लभाः। एते सर्वेपि अहं स्वयं आत्मानं विश्वविद्यालये सर्वेपि वयं गौरवान्विताः यत् भवन्तः अत्र आगतवन्तः। अद्य मम बहूनि कार्यक्रमाः पूर्वतः एव बहूनि कार्याणि निर्धारितानि अभूवन्, परम् अहं कथितवान् यत् अहं प्रारम्भं कारयित्वा अतः प्रयामि। भवन्तः आगताः, भवतां दर्शनेन, प्रवचनेन विद्यायां, वेदविद्यायां, संस्कृतविद्यायां, पुनश्च ऋषिपरम्परायां श्रद्धा जायते। यतोहि अहं वारं वारं कथयामि, वेदे किं लिखितं, कस्मिन्नपि शास्त्रे किं लिखितमस्ति, अल्पायुजनाः विजानन्ति। यथा वैदिकाः जीवन्ति तथा सर्वे पश्यन्ति। मम आचरणे किमस्ति सर्वे पश्यन्ति। अहं किम् अधीतवान्, किं पठितवान्, व्याकरणं, दर्शनं, उपनिषद आदि शास्त्रं जनाः न जानन्ति। जनाः जानन्ति भो वेदाः सन्ति, उपनिषदः सन्ति, दर्शनानि सन्ति, परं तत्र किं लिखितमस्ति, तथा च सर्वं शोभनमस्ति, तथापि अस्माकम् आचरणे, अस्माकं जीवने, अस्माकं व्यवहारे वयं कथं व्यवहरामः इति सर्वेपि पश्यन्ति। सर्वेपि एतत् पश्यन्ति, तथा आचरणं अहं द्विविषयेषु अधिकं वदामि। अत्र व्याकरणम्, आचरणं। व्याकरणात् अपि आचरणं बलीयसं वर्तते। शास्त्रात् अपि, शब्दज्ञानात् अपि, अपरा विद्यायामपि, अपरा विद्या यद्यपि बहु श्रमसाध्या वर्तते, परं तस्मात् अपि परा विद्या, परा भक्ति, एतस्य महत्त्वं वयं विजानीमः, अनुभवामः। तथा भवन्तः अधुना साधयन्तु तावत् यत् अपि आयोजनं कृतमस्ति, रिफ्रेशर् कोर्स् ऑन वैदिक साइंस, पतंजलि विश्वविद्यालये एतत् निर्धारितं यत् अस्माकं प्राध्यापकाः सन्ति, आचार्यगणाः सन्ति, तेषां विभिन्नविषयेषु कौशलं वर्धनार्थं, ज्ञानाभिवृद्ध्यर्थं, पुनश्च केवलं न ज्ञानविज्ञानसंवर्धनं लक्ष्यं, सर्वेषामपि विदुषाम् आगमनं भवति। तेषां दर्शनमात्रेण अपि
बहुलाभः भवति। तथा भवन्तः आगतवन्तः, एतत् कार्यं निष्पादयन्तु। अहं तावत् ममापि प्रातः प्रभृति सायम् अन्तः यत् करोमि जगन्मातः तत्सर्वं तव पूजनमस्ति। तथा अहं स्वकर्मे स्वधर्मे तत्र भगवत पूजा रूपेण यत् करोसि यदस्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् यथा भगवता उक्तं तथा अहं स्वपरिचर्यां स्वदिनचर्यां स्वकार्यं निष्पादयितुम् अतः प्रयामि। भवन्तः सर्वेपि अत्र नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मायावी परमानंदं त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। धूतावद्यैरविद्या विघटनपटुभिः विद्वदभ्यर्थनीयैः वाचः प्राचां प्रवाचाम् उपचयमभजन् यत्कृतग्रन्थजातैः संख्यावन्तोऽयमाहुः मुहुरखिलकला मूर्तिमुद्वेलकीर्तिः धीरश्री राघवेन्द्र सदिशतु सततं भव्यम् अव्याहतं नः। प्रप्रथमं तावत् मम पितृचरणान् मातृचरणान् सभक्तिपुरस्सरं प्रवन्द्य अस्मद्गुरुवर्यान् सुबुधेन्द्रतीर्थान् प्रणम्य अत्र स्थित नवीन पतंजलि रूपान् बाबा रामदेव महादयान् महर्षीन् प्रणम्य यत्किञ्चित् वार्तालापं कर्तुम् उत्सहे। प्रथमं तावत् अहं कथयितुम् इच्छामि। पतंजलि विश्वविद्यालयम् एतेन रचितवन्तः। विश्वकर्मा स्वयम् आगत्य सर्वभवनानि रचितवान् इति मे मतिः। 15 वर्षेषु एतादृश नूतनभवनानि नूतनसंस्थाः नूतनजनाः आगत्य अत्र विद्यापीठे शिक्षणं गृह्णन्ति इति महान् प्रमोदः। अस्मत् पितृचरणाः अस्माकं गृहमेव गुरुकुलं कृतवन्तः आसन्। अहं यद्यपि गणितशास्त्रे अर्थमितिशास्त्रे एकोनोमेट्रिक्स् इति वर्तते, एकोनामिक्स् अर्थशास्त्रं वर्तते, तत्सर्वम् अनर्थशास्त्रम्, अध्यात्मशास्त्रमेव अर्थशास्त्रम्। अतः तत् गृहे पाठयितुम् उत्सुकाः आसन्। अस्मान् प्रातःकाले 4 वादनसमये एव शयनात् उत्थाय ते अस्माकं शास्त्रग्रन्थान् व्याकरणादिग्रन्थान् संस्कृतं शिक्षयन्ति स्म इति बहुवारं स्मरामि। तेषां कृपया एव यावत् अहम् अस्मि अधुना तावत् तेषां कृपा एव। मातृचरणा कथयति स्म, यदि बहुवारं मह्यम् अमेरिकादेशं गन्तुम् आमन्त्रणम् आगच्छति स्म तदा मातृचरणा तावत् डिग्री इत्यादि न आसीत् तस्याः समीपे, परन्तु सा कथयति स्म, भवान् ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. भवान् सर्वेपि भवन्तः तत्र शिक्षितुं न गच्छन्तु, तेषां शिक्षयितुं गच्छन्तु, अध्यापयितुं गच्छन्तु इति अस्माकं भारतदेशः गुरुकुलः प्रधानगुरुदेशः तत्र गत्वा शिक्षा अध्यापयन्तु इति। तथैव तद्दिने अहं न गतवान्। अनन्तरं बहुवारं 10-15 देशान् गत्वा सर्वमपि सर्वत्रापि पाठादीन् कृत्वा, पाठं नाम एकोनामिक्स् मध्ये कृत्वा आगतम्। अथवा तत्र पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य एका व्युत्पत्तिः वर्तते, विश्वविद्यायाः आलयः इति। परन्तु तत्र विश्वविद्यालयः आलयः न भवति, तत्र विश्वविद्यायाः लयः भवति। विश्वषट्कारो इति तत्र सर्वत्र प्रविष्टपरमात्मनः ज्ञानं तत्र न भवति एव। आधुनिकविद्यायाः अपि लयं भवति, परन्तु पतञ्जलि विश्वविद्यायाः आलयः परमात्मनः ज्ञानस्य आलयः। तथा च समग्र शास्त्रस्य अस्माकं वेदेषु गणितशास्त्रं वर्तते, भौतिकशास्त्रं वर्तते, रसायनशास्त्रं वर्तते, बॉटनी वर्तते, अर्थशास्त्रं वर्तते। एतादृशशास्त्राणाम् आकरः अस्माकं वेदाः, उपनिषदः, भगवद्गीता, पुराणादिग्रन्थाः।
लयः न भवति, अत्र आलयः भवति। अतः पतञ्जलि विश्वविद्यालयः न सत्यं विश्वविद्यालयः इति अहम् उद्घोषयितुम् अभिलषामि। एतादृशरीत्या एतादृशविश्वविद्यालयं प्रारभ्य महान्तं मानवकल्याणाय उपकारं कृतवन्तः। आयुर्वेदशास्त्रस्यापि अभिवृद्धिं कारयित्वा एते महान्तम् उपकारं कृतवन्तः इति तेषां सप्रश्रयं पुनः पुनः प्रणमामि। भवन्तः अत्यन्तं कृपालवः। मां संस्कृतेनैव सम्भाष्य महान् तदर्थमेव अहम् आगतवान्, नो चेत् अहं न आगमिष्यम्। संस्कृतेनैव एते मया साकं मातृभागया साकं, मातृभागा तु राघवेन्द्रस्वामीनां कुलीना कुलप्रसूता। एतेषां पितृचरणाः अत्यन्तं मेधाविनः कवयः ग्रन्थकर्तारः। तेषां ग्रन्थस्य अङ्ग्रेजी अनुवादम् अधुना कुर्वन्नस्मि अहं। तादृश राघवेन्द्रस्वामितः एते त्रयोदशाः एतेषां पितृपादाः। तादृशपुत्री मम भार्या वर्तते इति अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। एषापि विवाहानन्तरं मम पितृचरणैः पितृचरणानां सविधे मम सविधे अपि संस्कृतम् अधीत्य संस्कृतकोविदपरीक्षां कृतवती भारतीयविद्याभवनस्य। अधुना तान् संस्कृतकोविदाम् इत्येव अहं सम्भाषयामि। अहं तु अधुना 85 इयर्स् 9 इयर्स् हूँ, परन्तु मम बौद्धिकप्रक्रिया सुष्ठु वर्तते। अधुनापि एतेषां समीपे यत्किञ्चित् औषधानि गृहीत्वा पुनः तत् प्रचेतयितुं कार्यं बौद्धिककार्यं भवतु, वैदिकसेवा भवतु, गुरुजनानां सेवा भवतु इति अभिलषामि। तावत् व्यग्रान् कार्यरतान् सर्वदा वैदिककार्येषु लौकिककार्येषु पुरतः सरतः पातञ्जलिमहाभागान् आधुनिकपातञ्जलिमहाभागान् शिरसा प्रणम्य विरमामि। पुनः तावत् अन्यत् सम्भाषयामि। नमो नमः। आनंद का ये क्षण है। आज जिन महान विभूतियों का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, ये वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों से ही यह प्राप्त होता है। हमारे बीच में जहाँ विश्व की महान विभूति संस्कृत जगत के शिखर पुरुष परम श्रद्धेय आचार्य पंचमुखी जी इस सभागार में मंच पर विराजमान हैं, अपनी पार्वती और सीता जैसी जीवन संगिनी के साथ। हमारे सौभाग्य से हमको आशीर्वाद देने के लिए और विशेष रूप से इन 2 वर्षों में जिन्होंने सारे विश्व को नया जीवन दिया, जीवन का अर्थ समझाया, श्रेष्ठ जीवन, स्वस्थ जीवन, आरोग्य युक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है, इस मार्ग का पूरे विश्व को पथ प्रदर्शन करने वाले, जो इस पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय आचार्य कुलम, ये सारा जो एक आध्यात्मिक साम्राज्य है उसके एक अधिपति हैं। अब श्रद्धेय आचार्य पंचमुखी जी। समस्त देवताभ्यो नमः, समस्त गुरुभ्यो नमः, समस्त ऋषिगणेभ्यो नमः। अस्मत् मातृचरणयोः पितृचरणयोः सादरं प्रणम्य तथा च श्रद्धेय अत्यन्तं माननीय पतंजलि सदृश नवीन पतंजलि रूपाः ये बाबा रामदेव महाभागाः वर्तन्ते, तेषां चरणकमलयोः तथा आयुर्वेदस्य मूर्तस्वरूपाः ये बालकृष्ण महाभागाः वर्तन्ते, तेषां चरणकमलयोः सप्रश्रयं प्रणम्य भवतां भवादृशानां सर्वेषामपि स्मरणं कुर्वन् अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च कुर्वन् यत्किञ्चित् प्रथमे तावत् संस्कृते वदामि, अनन्तरं हिन्दीभाषायां वक्तुम् उत्सहे।
पूर्वं यत् स्वामिनः अत्र आसन् तदानीं यत्किञ्चित् कथितं तदेव अहम् अधुना हिंदी भाषायां कथयामि। मैंने बोला कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं और आधुनिक मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय संस्कृत में व्युत्पत्ति करें तो विश्वविद्या का आलय होना चाहिए, परंतु वहाँ पर विश्वविद्या का लय होता है, क्योंकि वहाँ विश्वम विष्णु षट्कारो इति भगवत का रूप है। विश्व और सकल विषय का ज्ञान है, वो सबका लय होता है, वहाँ पर अभिवृद्धि नहीं होता है। परंतु पतंजलि विश्वविद्यालय में विश्वविद्या का आलय है। यहाँ पर आधुनिक तथा आध्यात्मिक दोनों विद्याओं का अभिवृद्धि होता है, प्रचार होता है। इससे यहाँ के जो मूर्त स्वरूप आते हैं वे पूर्ण स्वरूप से मानव बनते हैं या तो देवता मानव बनते हैं। हमने बताया, हमारे बाबा रामदेव जी ने इस विश्वविद्यालय को 10-15 वर्षों में इतना बड़ी संस्था कर रखी है कि कोई आधुनिक मानव नहीं कर सकता है। ये देवता मानव ही है। और विश्वकर्मा स्वयं आके यहाँ पर सबका, यहाँ पांडवों का खांडव प्रस्थ में वो बहुत बड़ा महल विश्वकर्मा ने बनाया, वैसे यहाँ पर इन्होंने बना के रखा है। इसलिए हमको बहुत आदरणीय है। हम और हमारे परिवार और मेरे धर्मपत्नी सब पतंजलि के आस्था चैनल और वैदिक चैनल, संस्कार चैनल में देखते रहते हैं। तो आचार्य जी तो आयुर्वेद के बारे में इतने बड़े विद्वान हैं और सबका परिचय देते हैं, इसलिए आयुर्वेद का पुनः-प्रतिष्ठापन ये कर रहे हैं। इसको आप उनको चरण कमल में अभिनंदन करके प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ आप लोगों ने ये जो रिफ्रेशर कोर्स का परिचय दिया, मुझे आनंद हुआ। ये तो विश्वविद्यालय में जो रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए वैसे ज़रूर उससे भी बढ़कर बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो रिफ्रेशर कोर्स हुआ है वो रिफ्रेशर नहीं है, ये फ्रेशर कोर्स ही है, क्योंकि यहाँ नए नए चीज़ आप सीख रहे हैं। रिफ्रेशर मतलब जो पहले आपने सीखा था उसको रिमाइंड करने के लिए, उसको याद कराने के लिए कोर्स होता है। लेकिन यहाँ जो आध्यात्मिक रीत्या इस जीवन को देखना जो है उसका जो कर रहे हैं, ये तो नया संस्कार है, नया धर्म है, नया परिवर्तन है। इसलिए इसको फ्रेशर कोर्स ही बताना चाहिए। हमारे यहाँ सब लोगों ने बताया, मैंने ये सीखा, नई नई चीज़ सीखा। सो फ्रेशर कोर्स है। हमारे पुरातन पद्धति में भी रिफ्रेशर कोर्स हुआ करते थे। जैसे वेद सब ज्ञान का सार है, सर्वस्व है। वेद को हमारे मध्वाचार्य जी ने, मैं तो मध्वाचार्य के अनुयायी ही तो उनको कोट करता हूँ, वहाँ पर कहते हैं अदुःखम इतरत् सर्वम जीवा एव तो दुःखिनः तेषां दुःख प्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते। ये श्रुति जो है वो श्रवण के माध्यम से हमको आया है। ये सब मानव के सब विचार, सब दुखों को निवारण करने के लिए, आदि लौकिक हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, सब दुखों को निवारण करने के लिए उपाय है। हमारे यहाँ के आधुनिक वैज्ञानिक हैं, आधुनिक ज्ञान वाले हैं, वेस्टर्न लोग हैं, वो बताते हैं वेद में क्या है। बहुत सारे यज्ञ बताते हैं, पशु हिंसा बताते हैं, कर्मकांड को बताते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो हमारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वेद को बहुत तात्सार भाव से दिखा के वेद के बारे में गौरव को, संस्कृत बारे में गौरव को बहुत हरा दिया, इसको ह्रास कर दिया। हमारे में संस्कृत के बारे में जो अभिमान था, जो आदर भाव था, उसको हटा दिया। हम जानते हैं कि मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर हम यहाँ बहुत साल तक राज्य करना चाहते हैं तो ये भारतीय लोगों का अपने आध्यात्मिक सनातन धर्म के ऊपर जो जितनी आस्था है उसको हटाना चाहिए। इनको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। इसलिए वो जो अंग्रेजी का
डिक्शनरी है, इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, हम उसको यूज़ करते हैं, उसको संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, उसके प्रीफेस में लिखा है हमारा पर्पस इसको लिखने का ये है मिशनरी लोग इसको पढ़ के वेद का ज्ञान पढ़ने लगे, उनको आ जाए, और उसके बाद वो लोगों को कहे, वेद में कहे वो काक और छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वेद में कुछ नहीं है, इसको बताने के लिए उनको अनुकूल हो जाए, इसलिए हमने इसको डिक्शनरी को लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन हम सब उसके स्लेव होके, उसके गुलाम होके उसी को आगे कर रहे हैं। संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज बताया, संस्कृत इज ए लिविंग लैंग्वेज। संस्कृत में जो विषय हैं वो दूसरी भाषाओं में नहीं है। सब जगह संस्कृत के माध्यम से उन दिनों पढ़ाई होता था। संस्कृत में जो विद्या का और शिक्षण का विशेषण के विचार हैं वो बहुत बढ़िया है। बताया जाता है वेद में कि सा विद्या या विमुक्त, ये कहीं भी नहीं है, सा विद्या या विमुक्त। लर्निंग मतलब क्या है, उससे विमुक्ति मिलना चाहिए। मुक्ति मतलब मोक्ष ऐसा ही नहीं है। विमुक्ति माने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और सब बुराइयाँ जो हैं वो गलत विचार हैं, गलत मेथड्स हैं, उनको बुराना, उसको निकाल के वो पूर्ण मानव बनने के लिए जो साधन होते हैं वही विद्या है। तो सा विद्या या विमुक्त है। तो इसलिए वेद के प्रचार में जितना काम करे उतना कम है। बहुत सालों से वेदों के भाव में हमें अनादर पैदा किया है। अभी भी आजकल के सरकार और लोग भी वेद को पुरातन बताते हैं, डेड लैंग्वेज बताते हैं। इसको हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। वेद का अर्थ जो है परा विद्या अपरा विद्या, दो तरीके के विद्या हैं। इसलिए जो परा विद्या है परमात्मा के बारे में है, अपरा विद्या है लौकिक के बारे में है। वो ही सोर्स मटेरियल जो है वेदास है, वो परा विद्या भी होता है, अपरा विद्या भी होता है। जैसे उनके हम अर्थ करते हैं उससे पर विद्या होता है, उसको अपर विद्या भी होता है। लेकिन सब जगह स्वकर्मणा तमभ्यर्च, इसके बारे में देवप्रिया जी ने बहुत भाषण किया। इसलिए हमको सब काम को हम भगवत सेवा रूप में करते हैं तो वो ही अपर विद्या पर विद्या हो जाता है, अपर काम। सो वेद में जो है वो कर्म को भगवत गीता ने बहिर्साधन बताया है और ध्यान को अंतरंग साधन बताया है। दोनों म्यूचुअली सपोर्टिंग है। इसलिए हमको वेद में जो बताया है, भगवत गीता में बताया जाता है कि वेदाः त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हमारे राघवेंद्र स्वामी जी ने गीता के ऊपर लिखा है, उसमें अर्थ निकालते हैं। गीता भाष्य में है, गीता तात्पर्य में है, गीता विवृत्ति में है, बहुत सारा हमारे ग्रंथ हैं। उनको पढ़ने से इतना आनंद आता है। मैं तो वैसे तो आधुनिक रीति से अर्थशास्त्रज्ञ हूँ, अर्थमिति शास्त्रज्ञ हूँ, लेकिन वो सब अनर्थ शास्त्र है। अभी पूर्ण शास्त्र जो है अध्यात्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। वहाँ उन्होंने बताया है त्रैगुण्य विषया वेदाः। त्रैगुण्य मतलब त्रयाणां गुणानां विकारः त्रैगुण्यम, सत्वरजस्तमो गुणानां विकारः। कर्म पहले अर्जुन को बताता है, वेद में कर्मकांड बताया है, यज्ञ को बताया है, कर्म करने को बताया है, लेकिन उसको छोड़ दो बोलते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, क्योंकि कर्म को बताने के बाद उसको छोड़ दे बोलते हैं। उसका अर्थ ऐसा नहीं है। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। त्रैगुण्य विषयाः नाम त्रैगुण्यमेव विषम तद यापयन्ति इति त्रैगुण्य विषयाः। उसी वेदों में जो त्रैगुण्य नाम का कर्मकांड नाम का जो वैदिक परम पद्धति से नहीं किया गया है, अध्यात्म प्रवृत्ति से नहीं किया गया है, वही कर्म विषय हो जाता है, वही काम क्रोधादि जनक हो जाता है, वही हमको संसार में लपट में पुनः पुनः डालता है। तो इसलिए उससे परे होकर भगवान के अर्पण करने से वो विषम यापयन्ति थी। आध्यात्मिक विचार भी वेदों में बताया गया है और कर्म के विषय भी बताया है। दोनों जरूरत है। वेदों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सब रसायन शास्त्र है,
और स्वामी जी तो बहुत बताते हैं आयुर्वेद में कैसे सब शास्त्र आते हैं। हमारे अमरकोश में जो सिनोनिम्स दिए गए हैं उनको हमने विश्लेषण किया है, वो वर्ड्स वैसे ही सिनोनिम्स नहीं हैं। वहाँ पर कुछ शब्द प्लांट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बताते हैं, कुछ शब्द तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बताते हैं, कुछ रूढ़ शब्द हैं। तो कोई शास्त्र व्यर्थ नहीं होता था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सबको वो लोग जानते थे। इसलिए हमारे पुरातन शास्त्र जो है उसको तात्सार भाव से नहीं करना चाहिए। वो हमारा हृदय शब्द है। बताते हैं कि विलियम्स हार्वे वो 17th से 18th सेंचुरी में ब्लड सर्कुलेशन का शिक्षण दिया। मुझे हमारे लोग तो thousands of years ago they used to know that blood circulates in the body and it gets purified. हृदय हृदय हरति, वो सब जगहों से ब्लड को हरण करता है, हृदय लाता है, खींचता है और उसको प्यूरिफाई करता है। हृदय उसको देता है फिर से वेन्स को, आय वो जाता है। सो ब्लड सर्कुलेशन वाज नोन एट दैट टाइम। और हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बैठे हुए हैं उधर, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो है बौधायन थ्योरम है वो, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ऐसा है। इसको बौधायन ने बहुत सालों के पहले बताया था। तो पाइथागोरस थ्योरम शुड नॉट बी कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। अभी भी ऐसे अहिंसा, अभी भी बहुत सारे हमारे लोग, इंडियन लोग जो बनाते हैं थ्योरीज एंड प्रॉपर्टीज़, इकोनॉमिक्स में भी मैं बताता हूँ, बनाते हैं, उनको तात्सार करके वेस्टर्न स्कॉलर्स जो बताते हैं उसी का नाम लगा देते हैं। हमारे दासगुप्ता साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा थ्योरी किया था। उधर लिविस ने भी किया था, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, इसी को इन्होंने बताया था, लेकिन उनका नाम नहीं लगाया। लिविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। ऐसे हम गुलामी के जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं इसको छोड़ना चाहिए। ऐसा चीज़ केवल पतंजलि योगपीठ जैसा संस्थाएं कर सकते हैं। तो ये रिफ्रेशर कोर्स हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, इसलिए मैं बताना चाहिए मैनेजमेंट साइंस और इकोनॉमिक साइंस सारे हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र में हैं। कौटिल्य 3rd century BC। लेकिन आजकल तो वो वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं उसी के नाम से हमारा अर्थशास्त्र होता है। कौटिल्य के नाम लेने से वो बोलते हैं ये तो पुराना है, ये तो मंदिरों में पाठ देना चाहिए। मैं कभी भी सब इकोनॉमिक एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट था, इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। सब जगह मैं गीता को कोट करके ही बताता हूँ, सब जगह पुराणों को, वेदोपनिषद को कोट करते ही बताता हूँ। मैं पहले एक बात बताना चाहता था, कहता वेद जो टेक्स्ट है, अदुःखमितर सर्वं जीवा एव तु दुःखिनः तेषां दुःख प्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते। श्रुति जो है इसलिए नाम आया है कि वो श्रवण से आया है। श्रुतयश्चाखिल श्रुतेः वेदाश्च नित्य भिन्नत्वात् श्रुतयश्चाखिल श्रुतेः आम्नायस्तु अनन्यथा पाठात् वेद ईश बुद्धि स्थिता सदा। उसी ग्रंथ को आम्नाय बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं, वेद बोलते हैं। वेद माने ज्ञान, सब ज्ञान देने वाला। श्रुति माने श्रवण, श्रवण से आया है। और आम्नाय माने परमानेंट स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो तीनों नाम से जो हमको दिए गए हैं, बहुत नॉलेज के आगर है। उनको पढ़ने से, उनको अर्थ करने से, आधुनिक टर्मिनोलॉजी में उनका अर्थ करने से हमको बहुत आनंद होता है। वो जो उसी को पढ़ाने के लिए पहले वेद को ही पढ़ाते थे, आजकल हम वेद को नहीं पढ़ाते हैं, शंकर भाष्य बताते हैं, वो माधव भाष्य बताते हैं। वेद को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारे परमार्थ देव वेद के ऋक्कों का अर्थ सुनाते हैं, बहुत आनंद होता है। यहाँ सब लोग, हमारे देवप्रिया जी वेदों के श्लोक बताते हैं, देवमयी जी, वे देव साधना जी, हम सब लोगों के, महावीर जी तो वेद का
अर्थ बताने में इतनी प्रवीणता है, हम बहुत आनंद आदर से देखते हैं। और वेद का जो ट्यूटोरियल जो है वो उपनिषद है। उपनिषद में कुछ प्रश्नोत्तर है, क्योंकि बाद में वेद के ग्रहण करने के बाद रिमाइंड करने के लिए उपनिषद आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिफ्रेशर कोर्स। उपनिषद को पढ़ना चाहिए। कोई भी उपनिषद देखो उसमें क्वेश्चन आंसर है, उसमें ऐसा होने से वेद के जो वेद में जो बताया गया है उसका पुनरुच्चार होता है और डाउट्स को क्रिएट इरेज करता है। विशेष रूप से मैं बताना नहीं चाहता हूँ, समय नहीं है। तो उपनिषद हमारे, उसके बाद में पुराण जो है, सकल उपनिषद का सार जो है भगवद गीता है। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम परम। गीता महात्म्य में आने का एक श्लोक है। सर्व उपनिषद अगर एक कौ माने जाए और पार्थ एक वत्स माने जाए और कृष्ण दूध को निकालने वाला दुग्धा बन जाए और सब अच्छे मन वाले, अच्छे विचार वाले लोग उसको लेने के लिए सिद्ध रहे, सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम परम, उससे जो दुग्ध आता है वही गीता रूपी अमृत है।